बकरे की बलि से लालू के लाल की बनेगी सरकार। बकरे की बलि पर सुशील मोदी का वार। सुशील मोदी को पक्की जानकारी होगी, वो गलत नहीं बोल रहा है। आप देखे नहीं, 2 बकरा लेके कैसे जा रहा है। क्या है ये, किसके लिए आह्वान कर रहा है? कौन सा तांत्रिक मंत्र पढ़ाने की कोशिश कर रहा है? लालू ने किया था तंत्र मंत्र से सुशील मोदी पर मारक प्रहार। तंत्र मंत्र से होगा सियासी बेड़ा पार। कौन सा तांत्रिक मंत्र पढ़ाने की कोशिश कर रहा है? कि तंत्र मंत्र से अगर करना होता, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अप्रत्याशित होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। मैं 3 साल पहले उनके ऊपर जादू टोना टोटका किया, हम मारने की कोशिश की थी। देखते हैं ऐसी बेहुदा बयान बाजी सुशील मोदी जी करेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। कारखाने के बारे में बोलते हैं, रोजगार के बारे में बोलते हैं, मतलब अभी भी अंधविश्वासी वाली बातें इस दौर में, और वो भी इस प्रकार का बयान करना। वोट प्रपंच में तंत्र मंत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो बिहार चुनाव में जात पात, मजहब और विकास के मुद्दे तो खूब उछाले जा रहे हैं, लेकिन अब बिहार चुनाव में तंत्र मंत्र की भी एंट्री हो गई है। रांची स्थित केली बंगला, जहां लालू यादव को रखा गया है, वहां 3 बकरे को ले जाने की तस्वीर आई तो डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरोप लगा दिया कि लालू चुनाव जीतने के लिए तंत्र मंत्र और पशु बलि का सहारा ले रहे हैं। सुशील मोदी ने यहां तक कह दिया कि उन्हें मारने के लिए लालू ने तांत्रिक पूजा भी की थी। एक, 2, 3 पटना से करीब 400 किलोमीटर दूर रांची स्थित केली बंगले के अंदर ले जाए गए इन 3 बकरों के कारण बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल रांची स्थित ये वही केली बंगला है जहां चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को इन दिनों रखा गया है। शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को केली बंगले के अंदर काले रंग के ये 3 बकरे ले जाए गए, जिसकी तस्वीर बाहर आते ही बिहार में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव जीतने के लिए लालू बकरे की बलि और तंत्र मंत्र के सहारे हैं। सुशील मोदी ने लिखा, चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद बिहार विधानसभा चुनाव के पहले रांची के केली बंगले में जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते हुए नवमी के दिन 3 बकरों की बलि देने वाले हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि हाशिए पर पड़े कुछ दलों से गठबंधन और बड़बोले वादे पार्टी की नैया पार नहीं लगा सकते। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आरोपों का समर्थन जेडीयू ने भी किया। जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि लालू कितना भी तंत्र मंत्र करा लें, एनडीए की सरकार बननी तय है। नहीं, सुशील मोदी को पक्की जानकारी होगी, वो गलत नहीं बोल रहा है। आप देखे नहीं, 2 बकरा लेके कैसे जा रहा है। क्या है ये, किसके लिए आह्वान कर रहा है? कौन सा तांत्रिक मंत्र पढ़ाने की कोशिश कर रहा है? कि तंत्र मंत्र से अगर करना होता, ये बिहार की जनता डिसाइड करेगी और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अप्रत्याशित होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी। मैं बड़ा स्पष्ट एक चीज कर देना चाहता हूं। सुशील मोदी ने लालू पर तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि 3 साल पहले उन्हें मारने के लिए लालू तांत्रिक अनुष्ठान करा चुके हैं। लालू प्रसाद इतने अंधविश्वासी हैं कि उन्होंने न केवल तांत्रिक के कहने पर सफेद कुर्ता पहनना छोड़ा, बल्कि तांत्रिक शंकर चरण त्रिपाठी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। उसी तांत्रिक ने विंध्याचल धाम में लालू प्रसाद से तांत्रिक पूजा कराई थी। वे 3 साल पहले मुझे मारने के लिए भी तांत्रिक अनुष्ठान करा चुके हैं। हालांकि सुशील मोदी के आरोपों पर लालू के लाल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी तल्ख पलटवार किया। ने 3 साल पहले उनके ऊपर जादू टोना टोटका किया, हम मारने की कोशिश की थी। देखते हैं इस पे क्या बोला जाए। ऐसी बेहुदा बयान बाजी सुशील मोदी जी करेंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी।
कारखाने के बारे में बोलते हैं, रोजगार के बारे में बोलते हैं, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बोलते हैं। अपने 15 साल के कार्यकाल में वो बताने का काम करते हैं। मतलब अभी भी अंधविश्वासी वाली बातें हैं इस दौर में, और वो भी इस प्रकार का बयान करना। लालू इस बार के चुनाव में भले ही नहीं हो, लेकिन लालू का तंत्र मंत्र और साधना भी चुनाव में सियासत की वजह बन गया है। रांची से उपेंद्र और पटना से दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे पहली बार नहीं है जब लालू पर तंत्र मंत्र और अंधविश्वास को बढ़ाने और अपनाने का आरोप लगा हो। घटना कोई भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, लालू उसे तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से जोड़ने में माहिर रहे हैं। लालू खुद भी तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाले माने जाते हैं और विंध्याचल धाम में जाकर तंत्र मंत्र और कर्म कांड भी किया था। सूर्य ग्रहण में तेलंगाना में लोग बिस्कुट खा लिया, याद होगा आप लोग को, सारा शुभ कर दिया। और 33 जिला सूखा, इस सूखा के बाद फिर हथिया नक्षत्र में बारिश नहीं होगा तो रबी फसल भी नहीं होगा। साल 2009 का लालू यादव का यह बयान है जब उन्होंने बिहार में सूखा पड़ने के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार के बिस्किट खाने को जिम्मेदार ठहराया था। लालू का यह बयान बताने के लिए काफी है कि मुद्दा चाहे जो हो, लालू उसे अंधविश्वास से जोड़ ही देते थे। इस घटना का जिक्र करते हुए चुनावी दौर में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू के अंधविश्वास का मसला उछाल दिया है। 2009 में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने तारेगना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ग्रहण के समय बिस्किट खा लिए, तब अंधविश्वासी लालू प्रसाद ने कहा था कि इससे अकाल पड़ेगा। इसकी विपरीत बिहार में एनडीए शासन के दौरान कृषि पैदावार बढ़ी। हालांकि लालू तंत्र मंत्र और कर्मकांड छिपाकर नहीं, खुलेआम करते रहे हैं। साल 2013, ये तस्वीरें जुलाई 2013 की हैं, जब लालू विंध्याचल में पगला बाबा की शरण में पहुंचे थे। कहा जाता है कि पगला बाबा तंत्र पूजा में सिद्ध हैं, आती हुई बला को टाल देते हैं। लालू भी चारा घोटाले की बला को टालने के लिए तंत्र साधना करने पगला बाबा की शरण में पहुंचे थे। लालू ने पगला बाबा के साथ 3 घंटे तक पूजा की। जब मंदिर के अंदर पूजा खत्म हुई तो पगला बाबा लालू को छत के ऊपर ले गए थे। यहां पर बाबा ने खास तरीके का कटघरा बनाया हुआ था, जिसकी परिक्रमा लालू ने की और पूजा की। इस दौरान लालू ने पगला बाबा पर बला को भगा देने का भरोसा जताया तो पगला बाबा ने भी लालू को आशीर्वाद दिया। हम पर जितना भी लोग अटैक करता है बाबा को सब मालूम है। ये बोले कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बाबा बोला हमको। तो गुरु हमारे हैं, हम आते हैं यहाँ माथा टेकने। मैं इनको मेरे छाया में रखा है। हालांकि लालू की यह तंत्र साधना भी उन्हें जेल जाने से बचा नहीं पाई और आज लालू चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा भी कई मौके आए जब लालू पर तंत्र मंत्र का सहारा लेने और किसी घटना को अंधविश्वास से जोड़ने के आरोप लगे। साल 2005 में जब चुनाव हारने के बाद लालू ने सीएम आवास छोड़ा था, तब भी कहा गया कि लालू ने सीएम आवास में तंत्र सिद्ध पुड़िया रखाए हैं, जिसका जिक्र सुशील मोदी ने ट्वीट कर किया। 2005 में जब जनता ने लालू राबड़ी के कुशासन को खारिज कर दिया, तब लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने में 1.5 महीने लगा दिए थे और बाद में कहा कि वे आवास की दीवार में ऐसी तंत्र सिद्ध पुड़िया रखाए हैं कि अब कोई वहां टिक नहीं पाएगा। उसी आवास में रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं और राज्य विकास की मंजिलें तय कर रहा है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तब भी लालू ने शपथ के मुहूर्त को अशुभ बताते हुए सरकार 5 साल नहीं चलने की भविष्यवाणी की थी। 26 मई 2014 को भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब लालू प्रसाद ने शपथ ग्रहण के मुहूर्त गोधली बेला को अशुभ बता दिया और कहा कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदला, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई। बहरहाल देखना होगा इस बार लालू की तंत्र साधना के सहारे बिहार में लालू के लाल की सरकार बनती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे पहली बार नहीं है जब बिहार चुनाव में तंत्र मंत्र की एंट्री हुई हो। साल 2015 विधानसभा चुनाव में भी तंत्र मंत्र की एंट्री हुई थी। बताएंगे पूरी कहानी बस थोड़ी देर में।
आप देख रहे हैं वोट प्रपंच और वोट प्रपंच में आज बात तंत्र मंत्र की। वैसे पहली बार नहीं है जब बिहार चुनाव में तंत्र मंत्र की एंट्री हुई हो। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान तंत्र मंत्र को लेकर खूब सियासी बयानबाजी हुई थी। हालांकि इस बार के चुनाव में तंत्र मंत्र को लेकर निशाने पर लालू हैं, लेकिन 2015 विधानसभा चुनाव में निशाने पर नीतीश थे और वजह था तांत्रिक के साथ नीतीश का वायरल हुआ एक वीडियो। लड़ुआ के चलते लड़ाई होत रहा है। सब लोग कहने की जिंदाबाद, लालू मुर्दाबाद। क्या मंत्र तंत्र उनको बचा सकता है? जंतर मंतर उनकी नैया पार लगा सकता है? क्या जंतर मंतर से उनके पाप धुल सकते हैं? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? साल 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान भी तंत्र मंत्र को लेकर खूब सियासत हुई थी। तब तंत्र मंत्र की सियासत के पीछे वजह लालू नहीं, नीतीश थे। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान तांत्रिक के साथ नीतीश कुमार का ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में नीतीश कुमार जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार के घर में एक तांत्रिक के साथ बैठे थे। कमरे में 2015 विधानसभा चुनाव में मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार रहे नीरज कुमार और नीतीश के करीबी सांसद आरसीपी सिंह भी मौजूद थे। तांत्रिक बाबा नीतीश से पहले मांझी के बारे में कुछ बोलते हैं। तांत्रिक बाबा नीतीश के सामने ही तब के साथी रहे लालू के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं। लालू मुर्दाबाद। तांत्रिक बाबा इसके बाद नीतीश कुमार के गालों को चूमकर आशीर्वाद भी देते नजर आए। हालांकि ये वीडियो जून 2014 का था। तब लोकसभा चुनाव हारने के बाद नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। तब लालू नीतीश में कोई गठबंधन नहीं हुआ था। हालांकि इस वीडियो को बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विधानसभा चुनाव के दौरान ट्वीट करते हुए लालू नीतीश पर हमला किया था। वहीं इस वीडियो के बहाने पीएम मोदी ने भी नीतीश पर हमला किया था। अब ये बच नहीं सकते। सारी कोशिशें कर ली पिछले 6 महीने में, कुछ हाथ नहीं लगा, तो अब जंतर मंतर आ गया। हालांकि इस वीडियो को लेकर लालू ने अपने अंदाज में पलटवार करते हुए कहा था कि वो सबसे बड़े तांत्रिक हैं। बेकार का बात वीडियो का हम तांत्रिक का महातांत्रिक है। बेकार का बात वीडियो का हम तांत्रिक का महातांत्रिक है। जाहिर है बिहार की सियासत और तंत्र मंत्र का पुराना रिश्ता रहा है। ये अलग बात है कि 2015 में बीजेपी ने नीतीश पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया था, तो इस बार के चुनाव में निशाने पर लालू हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लौटते हैं बस थोड़ी देर में आज की चुनावी वायरल तस्वीरों के साथ। और इस खास चुनावी शो के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं चुनावी वायरल के साथ। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों नेताजी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चुनाव के दौरान नेताजी जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं, लेकिन उन्हें लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा है। चुनावी वायरल की ये तस्वीर आई है मधेपुरा के सिंहेश्वर से, जहां बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जब बाइक से ग्रामीणों के बीच पहुंचे तो कुछ युवकों ने उनसे काम का हिसाब मांगा। सिस्टम की पोल खोलनी शुरू की तो कुछ लोगों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। अगली तस्वीर आई है समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से, जहां एक और नेताजी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। जेडीयू के विधायक अशोक कुमार जब किसैया गांव पहुंचे तो लोग पूछने लगे कि कोरोना के समय कहां गायब थे, लोग परेशान थे तब नहीं आए। चुनाव के समय ही लोगों की याद आती है। विधायक जी के विरोध की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी वायरल की ये तस्वीर है हाजीपुर की, जहां बीजेपी उम्मीदवार अवधेश सिंह के जनसंपर्क के दौरान राजद का झंडा लिए कुछ युवक तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। वीडियो सदर प्रखंड के सुभई गांव का बताया जा रहा है।
कुछ देर तक बीजेपी के नेताजी यूं ही झेपते रह गए आरजेडी समर्थकों को और फिर वहां से आगे निकल लिए।